हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ ओपी 2024 का बोर्ड एग्जाम का। देखेंगे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और ये में चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर से लिए हैं 3 प्रश्न। वो भी ये 3 प्रश्न बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम देखते हैं पहला नंबर सवाल। पहला नंबर हमारा सवाल कर रहा है, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा। हमें इसमें एक पेड़ की छाया की ऊंचाई दे दी गई है √3 गुनी है, तो सूर्य से उन्नयन कोण का मान हमें पूछ रहा है, मतलब हमें थीटा का मान पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर एक पेड़ बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक पेड़ है, मतलब ये मान लेते हैं ये हमारा पेड़ है। और पेड़ से जब हमारा सूर्य है उससे जब इस पर जब पड़ रहा है तो इसकी जो छाया बन रही है वो छाया यहाँ तक बन रही है। तो इसकी छाया यहाँ तक बन रही है, तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो ऊंचाई, इस छाया की ऊंचाई है वो है √3h। क्योंकि √3h लिखेंगे क्योंकि ऊंचाई है तो h हो जाएगा। अब हम इससे कह रहा है कि सूर्य से उन्नयन कोण, जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण हमारा बनता है, तो ये हो जाएगा, नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ऐसे मिला देंगे इसको। और हमें ये कोण बन रहा है, ये जो कोण इसी को ज्ञात करना है, तो यह हो जाएगा थीटा। और हमसे पेड़ की हमें ऊंचाई नहीं मालूम है, तो इसे मान लेते हैं h। पेड़ की ऊंचाई हम मान लेते हैं h, इतना हम मानेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आप जानते हैं यह हमारा थीटा का सामने वाला जो हमारा होता है वो होता है लंब, और इसके हमारा ये होता है कर्ण, और ये हमारा होता है आधार होता है। और हम जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे, इसे हम मान लेते हैं ABC। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में यहाँ पर हम माने थे पेड़ की लंबाई, पेड़ की ऊंचाई हम h माने थे। यहाँ पर लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हमारा माने हैं h है, पेड़ की ऊंचाई हम h माने हैं। और हमें इसके जो छाया की ऊंचाई हमें दे दिया है √3h हम मानेंगे, √3h, क्योंकि गुनी इसमें क्या रहती है, इसकी गुनी h है तो h हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारा इसका लंब बटा यहाँ पर हो जाएगा AB बटा हो जाएगा BC, तो हो जाएगा BC। ये हमारा AB बटा BC क्या है, ये हमारा लंब है, तो ये हो जाएगा लंब बटा में होता है ये हमारा BC हमारा आधार है, तो ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। और हमारा लंब बटा आधार ये हमारा होता है 10, और यहाँ पर थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा हो जाएगा। इतना कर लेंगे। अब हमारा लंब कितना दे दिए गए हैं, h दे दिए गए, और आधार हमें कितना दे दिया, √3 है, और यहाँ पर गुनी कहाँ है, तो हम इस h को भी यहाँ पर लिखेंगे तो h हो जाएगा, बराबर में हमारा हो जाएगा 10 थीटा। अब हमारा देखिए यहाँ से h कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बटा √3 बराबर में है 10 थीटा, इतना हो जाएगा। अब हमारा 1 बटा √3 ये कब होता है, 30 डिग्री का मान होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री बटा में हमारा हो जाएगा 10 थीटा। अब हमारा यहाँ से 10 से 10 कट गया, तो हमारा थीटा का मान क्या आ गया, थीटा का मान हमारा आ गया 30 डिग्री। और हमसे यही थीटा का मान हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर हमारा सवाल कर रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पूर्व स्थित 2 कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है।
हमें इसमें बस सिद्ध करना है कि जो मीनार की हमें ऊंचाई है वह 6 मीटर है। तो हमें जो जो इसमें दिया गया है उसका पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र बना लेंगे तो हमें और ही सवाल बनाने में और आसान हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा खींच रही। तो मीनार की हमें पहले ऊंचाई मालूम होना चाहिए, तभी तो उसकी हम आधार बना सकते हैं। तो हम मीनार की ऊंचाई हम मान रहे हैं h मानेंगे। तो ये हमारा मीनार की ऊंचाई है h। मीनार की हमारी ऊंचाई है h। अब हमसे कह रहा है इसकी आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पूर्व स्थित दो कोण पूरब कोण है। मतलब हमें एक जो सरल रेखा है यहां से यहां तक, यह हमारा 4 मीटर है, 4 मीटर ये कोण एक है, और दूसरा जो है यह हमारा है 9 मीटर। ये पूरा, ये हमारा पूरा है 9 मीटर। इतना हमारा 9 मीटर है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, और हमसे कह रहे हैं कि पूरब कोण, मतलब ये जो हमारा कोण बन रहा है, ये कोण यहाँ पर हम कर रहे हैं, ये कोण, ये कोण, ये हमारा पूरब कोण। तो पूरब कोण क्या होता है, दोनों हमारा जो ये कोण है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो 90 डिग्री आएगा। इन दोनों को कोण को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आए, वही हमारा पूरब कोण कहलाता है। तो इसको हम मान लेते हैं थीटा, और इसको हम क्या मानेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा इसको हम घटा देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसे हम मान लेते हैं ए, इसे मानेंगे बी, इसे मानेंगे हम सी, इसको और इसको मान लेते हैं हम डी। इतना मान लेंगे। अब हमारा क्या है, इस त्रिभुज में लेंगे, यहां पे लिख दे रहे हैं पहले माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हम माने हैं h है। इतना हम मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई h है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, मतलब इस त्रिभुज में। तो हमारा इस त्रिभुज में है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यह हमारा होता है थीटा के सामने वाला होता है लंब, उसके ये हमारा होता है कर्ण, यह हमारा होता है आधार। तो हमारा लंब बटा आधार, यहाँ पर हमारा लंब है और आधार भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब हमारा कितना है h है, तो h हो जाएगा, आधार कितना है 4 है, तो 4 मीटर हो जाएगा। और लंब बटा आधार कब होता है, टेन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। 10 लिखेंगे, मगर यहाँ पर थीटा है तभी यहाँ पर थीटा लिखेंगे। यहाँ पर कुछ और भी रहता तो कुछ और भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10 थीटा। अब हम यहाँ से यह हमारा हो जाएगा h, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर से त्रिभुज ए बी सी में, मतलब त्रिभुज ए बी डी, यहाँ पर डी रहेगा, त्रिभुज ए बी डी में, इस पूरे त्रिभुज को। तो हमारा ये यहाँ पर हमारा लंब कितना है, लंब हमारा है h बटा में आधार हमारा कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9। अब बराबर में लंब बटा आधार कब होता है 10 थीटा पर, तो 10 हमारा हो जाएगा 10 थीटा के जगह पर हमारा क्या है 90 माइनस थीटा है। और हमारा एक सूत्र होता है 90 माइनस थीटा बराबर हमारा होता है कोट थीटा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 10 90 माइनस थीटा बराबर हमारा होता है, थीटा बराबर हमारा होता है कोट थीटा। 10 थीटा बराबर हमारा होता है कोट थीटा होता है, कोट थीटा। 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। तो अब हम यहाँ पर इसके जगह पर 10 90 माइनस थीटा के जगह पर हम यहाँ पर कोट थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा h बटा 9 बराबर में हो जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 मानेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर
जब हम समीकरण 1 व 2 को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो इधर का पक्ष है इसको एक साथ गुणा करेंगे, इसको एक साथ गुणा करेंगे तो हमारा इधर का पक्ष है h/4 गुणे में हो जाएगा h/9 हो जाएगा, बराबर में है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा गुणे हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारा जो टेन थीटा बराबर टेन थीटा गुणे कॉट थीटा होता है वो उसका मान हमारा होता है 1 होता है। तो यहाँ से हमारा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं, टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर हमारा होता है 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख और इसका गुणा करेंगे तो हमारा h² हो जाएगा, h से h गुणा करेंगे तो h² और 9 चौको 36, तो ये हो जाएगा 36 और टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर हमारा होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 36 भाग में तो इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h² बराबर हो जाएगा 36 से करने 36 हो जाएगा। अब हम इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा h बराबर हो जाएगा √36 हो जाएगा। अब हम इस स्क्वायर से 36 को इस अंडर से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 और हमारा h का मान हमारा आ गया 6 और यही हमसे क्वेश्चन में लाने के लिए कहा था। तो मीनार की हमारी ऊंचाई कितनी आ गई, 6 आ गई, तो ये हो जाएगा 6 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर हमारा सवाल कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर चित्र दे दिया गया है, यहाँ पर चित्र दे दिया गया, ये है ए, ये बी और ये सी और ये है डी, ये हमें चित्र दे दिया गया है। कह रहा है समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस से, ये जो हमारी जो समुद्र एक तल है इससे ऊंची जो ऊंची है इसकी लंबाई हमारी है 75 मीटर, ये हमारा, और इसके शिखर मतलब ऊपर से देखने पर दो समुद्री जहाज दिखाई दे रहे हैं और उसका जो कोण बन रहा है वो पहला बन रहा है 30 डिग्री और दूसरा बन रहा है 45 डिग्री। तो हमें इन दोनों जहाज की, मतलब ये हमारी पहली जहाज है, ये हमारी दूसरी जहाज है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। जितना हम नीचे देखेंगे, जितना हम इधर पास में देखेंगे तो हमारा जो कोण होगा वो बड़ा होगा, और जितना हम दूरी पर देखेंगे, जितना दूर तक देखेंगे तो जो हमारा कोण होगा वो हमारा छोटा कोण होगा। तो आइए हम देखते हैं इसको, सवाल को हम हल करते हैं। तो इसको हम, ये हमारा ये पहली जहाज है, ये दूसरी जहाज है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम इन दोनों के बीच की दूरी को मान लेते हैं x मान लेते हैं, और ये समुद्री तल से इन दोनों की दूरी को मान लेते हैं हम y। इसको हम क्यों y माने हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें x का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इन दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना दोनों जहाजों की दूरी x है। इतना हम x माने तो x हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। तो हमारा त्रिभुज लंब बटा आधार, तो हमारा लंब कितना है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। तो लंब हमारा कितना है 75 मीटर और आधार हमारा कितना है y, तो ये हो जाएगा y बराबर में है लंब बटा आधार कब होता है, टेन थीटा पर होता है। तो 10 हो जाएगा और थीटा का मान हमारा कितना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। इतना हो गया, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। नहीं, इसे समीकरण 1 नहीं, यहाँ से y का मान हम ज्ञात कर ले रहे हैं। तो हमारा 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 75 बटा y हो जाएगा, और 10 45 का मान हमारा होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। अब हम इस y गुणा में है, भाग में है, तो इधर बराबर के इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 बराबर हो जाएगा y। तो हमारा y का मान आ गया 75।
इतना हम कर लेंगे। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी और डी में हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो हम लंब बटा आधार लेंगे। तो लंब हमारा कितना है 75 और 75 और आधार हमारा कितना है y x प्लस वाई, क्योंकि हमारा ये पूरा आधार लेना है, हमें इतना ही आधार थोड़ी लेना है, हमें इन पूरे को लेना है। उसीलिए हम इसको हम माने थे y, उसीलिए हम माने थे इसको y। तो यहाँ पर पूरे आधार को हम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, इतना हो जाएगा। और लंब बटा आधार कब होता है 10 थीटा पर, 10 हो जाएगा। थीटा का मान हमारा कितना है 30 डिग्री, तो हो जाएगा 30। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारा 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा √3, तो यह हो जाएगा 75 बटा x प्लस वाई बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटा √3, इतना कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करेंगे। तो हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75 √3, इतना हो गया। अब हम इस y को इधर भेजेंगे तो हमारे पास इधर प्लस में, तो इधर आएगा बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 75 √3 और ये इधर हो जाएगा -y। अब हम -y का मान हम कितना लाए थे 75, तो यहाँ पर 75 -y का मान रखेंगे तो हो जाएगा 75, x बराबर हो जाएगा 75 √3 माइनस हो जाएगा 75, इतना हम। और यहाँ से हम 75 को कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 75, हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हम इधर हो जाएगा √3 -1 बचेगा। यही हमारा x का मान हमारा आ गया। बहुत ही खराब आंसर आया है मगर यही हमारा आंसर सही है, बहुत बड़ा आंसर आ गया। तो यह हमारा x का मान आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट में ऐसा लिखें कि मुझे अच्छा लगे।